हेलो माय ब्यूटीफुल आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजल लव टेक। आज मैं आपके साथ माय फोर्स मैरिज का पार्ट 13 शेयर करने वाली हूँ। आई होप यू लाइक दिस पार्ट। थैंक्स आर्मी वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जॉन मैंसन में सभी आयु को यूं ऐसे मैरिज लुक में देखकर हैरान थे। आयु के साथ उसका पार्टनर था। दोनों ने एक दूसरे के हैंड होल्ड कर रखे थे। जिन आयु की तरफ देखते हुए कहती है, आयु ये सब क्या है बेटा, और इनको तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? यस आर्मी, इनको ही वो बॉय है जिसके साथ आयु ने मैरिज की है। ये दोनों कैसे मिले और इनकी लव लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, ये मैं आपको स्टोरी में आगे बताऊंगी। तब तक के लिए आप स्टोरी में करें। आयु अपना हेड डाउन करती है और स्लो वॉइस में जिनसे कहती है, मॉम आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। जिन कहती है, आयु तुमने तो मुझे हर्ट कर दिया ना। आयु कहती है, आई एम रियली सॉरी मॉम, आई एम रियली सॉरी। मैंने कई बार कोशिश की थी आपको सच बताने की। तभी आयु को रोता देखकर जिन उससे कहती है, आयु रोना बंद करो बेबी और मेरे पास आओ, यहाँ बैठो मेरे पास आकर। आयु जिन की काम वॉइस सुनकर उसकी तरफ देखती है। जिन फिर से कहती है, यहाँ आओ बच्चा, मेरे पास आओ और मुझे पूरी बात बताओ। आयु स्लोली जिन के पास जाती है। सभी जिन की तरफ देखते हुए सोचते हैं, जिन हम जानते हैं तुम आयु को हर्ट नहीं करोगी, तुम तो उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हो, तुम उसे रोते हुए नहीं देख सकती। जिन अपने दोनों हैंड से आयु का फेस होल्ड करती है। आयु की आईज से टीयर्स ड्रॉप होती हैं। जिन्हें देखकर जिन उसकी आँखें और उसके चेहरे को साफ करती है। जिन बड़े ही प्यार से कहती है, बेबी डोंट क्राई। आयु कांपती वॉइस में कहती है, आप सच में मुझसे नाराज नहीं है ना मॉम। जिन अपना हेड नोट करती है और उससे कहती है, नहीं मैं अपनी बच्ची से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। हाँ मुझे हर्ट हुआ कि तुमने मुझे ये पहले नहीं बताया, पर मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती और मैं भी यही चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। अब मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? आयु कहती है, मैं और रिनू एक दूसरे से प्यार करते हैं और जंकुक सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जंकुक को भी सब पता है। ये सुनकर सभी एक साथ कहते हैं, व्हाट? सभी एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, जंकुक सब पता है? क्या उसे ये भी पता है इनवू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तभी यू अपना हेड नोट करते हुए कहती है, नहीं उसे सिर्फ इतना पता है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। जंकुक को इनवू के बारे में सिर्फ इतना ही पता है, उससे ज़्यादा नहीं। मैं उसे कभी बता ही नहीं पाई। जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो कोई और नहीं, इनवू है। तभी जीसू आयु से कहती है, बेटा अगर जंकुक को सब पहले से ही पता था तो वो ये शादी क्यों कर रहा था, तो और उसने कभी बताया क्यों नहीं? रोज भी जीसू का साथ देते हुए कहती है, और ना ही तुमने कभी बताया। आयु अपना हेड डाउन करते हुए कहती है, मैं डरती थी ये सब कहने से। तभी
मिस्टर ली बोलते हैं, इट्स ओके बच्चा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। तभी मिस्टर काई कहते हैं, इनवू तुमने हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा। इनवू सेड ऐसे जिसू की तरफ देखता है, जिससे जिसू को कुछ याद आता है। जिसू अपना हेड झटकते हुए कहती है, व्हाट। इनवू कहता है, यस। जिसू इनवू की तरफ देखती है, फिर काई की तरफ देखती है। अभी इसमें इनवू की कोई गलती नहीं है, उसने मुझे बताया था, वो मुझे नाम भी बताने वाला था, लेकिन सडन ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आई, जिस वजह से मैंने बात अधूरी ही छोड़ दी थी और बाद में याद भी नहीं रहा उससे नाम पूछने का। सॉरी, इट्स माई फॉल्ट, नॉट इनवू। जिसू सभी की तरफ देखते हुए कहती है, आई एम रियली सॉरी एवरीवन, ये मेरी गलती है। सभी एक साथ कहते हैं, नो नो प्लीज़ डोंट से सॉरी। फिर से मिस्टर ली कहते हैं, ये सब तो समझ आया, लेकिन जंगकुक ने क्यों नहीं बताया। कहीं वो आयु से ये सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं। तभी आयु उनकी गलतफहमी दूर करते हुए कहती है, नो नो अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, जंगकुक ने डैड को बताया था। सभी नामजुन की तरफ देखते हैं। फिर से आयु कहती है, लेकिन डैड ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे बहुत कुछ सुना दिया। फिर से सभी एक बार नामजुन को एंग्री आई से देखते हैं। जिन नामजुन को जलती नज़रों से देखती है, नामजुन जिनकी आइस देखकर अपना हेड डाउन करते हैं। जिन आयु से पूछती है, फिर इन्होंने क्या कहा जंगकुक से बेटा। आयु, मुझे सब बताओ बच्चा। आयु कुछ कहती उससे पहले ही नामजुन बोलते हैं, चीनू। तभी जिन नामजुन की तरफ देखे बिना ही उससे कहती है, मैंने आपसे नहीं चुनी, अपनी बेटी से पूछा है। आयु, बताओ बेबी। मॉम प्लीज़, इसमें डैड की कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ मेरे प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही थी। प्लीज़ मॉम, डैड को समझिए। आयु की आंखों में फिर से टीयर्स देखकर जिन उसके चेहरे को अपने हैंड्स में होल्ड करती है, फिर कहती है, नो नो प्लीज़, फिर से नहीं। आयु फिर से अपनी सैड वॉइस में कहती है, प्लीज़ मॉम, डैड से नाराज़ मत रहिए, प्लीज़, ये मेरी गलती है, मुझे आपको बताना चाहिए था, प्लीज़ आप डैड से नाराज़ मत रहिए, आप मेरी गलती की सज़ा उन्हें मत दीजिए, उन्हें पूरी बात नहीं पता था, प्लीज़ मॉम प्लीज़। जिन आयु से कहती है, इट्स ओके बेबी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हारे डैड से नाराज़ नहीं हूँ। आयु अपनी सैड वॉइस में कहती है, पक्का मॉम। जिन कहती है अपना हेड नॉट करते हुए, पक्का पक्का बेबी, अब जाओ, जाकर अपने रूम में आराम करो, तुम्हारी कल शादी है तो तुम्हें रेस्ट की भी ज़रूरत है, तुम्हें इस वक्त रेस्ट करना चाहिए, जाओ, जाके अपने रूम में आराम करो बीवी, जाओ अपने रूम में जाके आराम करो, और तुम्हें अपनी शादी के लिए सबसे प्रीति भी तो दिखना है ना, जाओ। आयु अपना हेड नॉट करती है और ब्लश करती हुए वो अपने रूम में चली जाती है। रोज जिन से कहती है, जिन, हमारे सभी गेस्ट को पता है ये शादी जॉन जंगकुक की है, जॉन फैमिली के सेकंड सन की, और हमारे पास सिर्फ आज का दिन है,
जीसू कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ जिन, अगर कल जंगकोक की शादी नहीं हुई तो शादी में काफ़ी दूर दूर से बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड गेस्ट भी इनवाइट हैं। इतना कहकर जीसू कुछ सोचती हैं। काय कहते हैं, जीसू सही बोल रही है। काय नामजून की तरफ देखते हुए कहते हैं, नामजून सभी के सामने मजाक बन जाएगा अपना, कुछ तो करना होगा हमें। मिस्टर ली कहते हैं, जो भी करना है जस्ट अभी करना होगा, क्योंकि फॉरेन कंट्री से हमने जितने भी गेस्ट को इनवाइट किया था वो सब आज शाम तक यहाँ आ जाएंगे, हमें कुछ भी करना होगा। तभी नामजून कहते हैं, यार अब ये एक साथ हम कहाँ से लड़की देखें, कैसे होगी जंगकोक की शादी और किसके साथ कराएं। लीसा जियो की तरफ देखती हुई कहती है, मिस्टर हवी, अभी मुझे लगता है आपको अपना प्लान स्टार्ट करना चाहिए। जियो लीसा की तरफ देखते हुए अपना हेड नोट करता है और सभी से कहता है, मॉम डैड अंकल आंटी, मेरे पास एक प्लान है। सभी जियो की तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं और उससे एक्साइटमेंट में कहते हैं, हाँ हाँ बताओ ना बच्चा, क्या प्लान है। जय होप अपना हेड नोट करता है। एक बार जय होप जेशु और काय की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है, सॉरी अंकल आंटी, मैं जो कहना चाहता हूँ या कहने वाला हूँ कहीं सुनकर आप मुझसे नाराज मत होना। जब जेहो काय और जेशु की तरफ देखता है तो सभी ये नोटिस करते हैं। जेहो अपना फेस सबकी तरफ करता है और सभी से कहता है, जेहो सबको अपनी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखता है। जेहो कहता है, अगर जंगकोक की शादी तेज से करा दे तो वैसे भी दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं और एक दूसरे के साथ हैप्पीली बातें भी करते हैं। तभी नामजन खुश होते हुए कहते हैं, हाँ हाँ सही, तुमने सही कहा जियोब। वैसे भी कुछ दिन पहले जीनू ने मुझे कहा था कि वो हमेशा से जंगकोक की शादी तेज से कराना चाहती थी। ये सुनकर सभी सरप्राइज होते हैं। जीशु और रोज एक साथ कहते हैं, जिन ये सच है क्या। जिन अपना हेड नोट करती हैं और कहती हैं, हाँ ये सच है, मेरा जंगकोक भी तेरे को बहुत पसंद करता है। मुझे तो लगता है कि शायद वो उससे प्यार करता है। जिन जीशु और काय की तरफ देखते हुए कहती है, जीशु काय, अगर तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जीशु और काय एक साथ कहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीशु कहती है, मैं तो शुरू से ये चाहती थी। काय कहते हैं, मेरा भी यही कहना है, लेकिन ते और जंगकोक की मर्जी होना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नामजून पोलाइटली कहते हैं, जंगकोक को तो मैं मना लूँगा, वो मेरी बात ज़रूर मानेगा। सभी नामजून को सॉफ्ट आइज से देखते हैं। जिन जल्दी से कहते हैं, रहने दीजिए, आप मेरे बच्चे को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, उसे फोर्स करते हो। काय कहते हैं, हाँ नामजून, तुम मेरे पति से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे, हम सब हैं उससे बात करने के लिए। नामजून अपना हेड नोट करते हैं और सोचते हैं, ये तो सब मेरे अगेंस्ट है। मिस्टर ली कुछ सोचते हुए कहते हैं, हमें सबसे पहले
देखिए पास चलना चाहिए। रोज मीनू का साथ देते हुए कहती है, यस, अगर ताई एग्री होगी तो जंकुक मान ही जाएगा। गाय ते को कॉल करते हैं। ते अपने डैड की कॉल देखकर कॉल पिक करती है। ते स्माइल के साथ कहती है, हेलो डैड। गाय स्माइल करते हैं, हेलो प्रिंसेस, क्या कर रही हो बच्चा? डैड, मेरा वर्क कंप्लीट हो गया है, इसलिए मैं अभी फ्री हूँ एंड घर आने ही वाली हूँ। उससे पहले मैं बस जेनी के पास जाना चाहती हूँ, उसके साथ। गाय तेजी कहते हैं, प्रिंसेस, मैं और तुम्हारी मॉम एंड तुम्हारी आंटी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हैं। ते कहती है, ओके डैड। प्रिंसेस, हम जॉन रेस्टोरेंट में हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ताई कहती है, मैं आती हूँ डैड। बाय डैड। बाय प्रिंसेस। टाइम स्किप होता है। सभी रेस्टोरेंट में ती का वेट कर रही थी। जिन जियोप एक टेबल पर बैठे थे और जियोप, नामजन, मिस्टर ली और लिशा रोज उनसे थोड़ी दूर वाली टेबल पर बैठे थे। थोड़ी देर बाद ती रेस्टोरेंट में आती है। ती उनके पास जाती है। हेलो मॉम डैड। हेलो प्रिंसेस। हेलो आंटी, कैसे हो आप? हेलो ती बेटा, मैं ठीक हूँ। जीसू ती से कहती है, प्रिंसेस यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। ते अपना हेड नोट करते हुए उनके साथ बैठ जाती है। तभी वहाँ वेटर आता है और उनसे कहता है, सर मैम, आपका ऑर्डर। टाई मेन्यू कार्ड में देखती हुए प्रिंसेस, तो क्या खाना चाहोगी? ते स्माइल के साथ कहती है, डैड, आप जो भी फूड सिलेक्ट करोगे मैं वही खा लूँगी। ताई जीसू और जेन से कहते हैं, आप दोनों ने फूड सिलेक्ट किया, जो भी सिलेक्ट करोगे हम वही खा लेंगे, है ना ताई? ते कहती है, यस डैड। जीसू और जिन वेटर को अपना फूड ऑर्डर बताती हैं। वेटर ऑर्डर मिलते ही वहाँ से चला जाता है। वेटर के जाने के बाद ते अपना हेड नोट करती है और अपने मॉम डैड से कहती है, आपको और मामा को एंड आंटी, आपको मुझसे क्या अर्जेंट बात करनी थी जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? को देखते हुए कहती है, गाय जैसे कहते हैं, हाँ, हम तीनों ने ही तुम्हें बुलाया है यहाँ बात करने के लिए। ते कहती है, ठीक है, बताइए किस लिए बुलाया था मुझे? अगर आप तीनों ने बुलाया है तो कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। तीनों अपना हेड नोट करते हैं। तभी वहाँ वेटर उनका ऑर्डर लेकर आता है। सर मैम, ये आपका ऑर्डर। चारों अपना हेड नोट करते हैं। वेटर टेबल पर फूड सर्व करता है और वहाँ से चला जाता है। जिन जीसू के ईयर में कहती है, मुझे लगता है हमें ते को बता देना चाहिए हमने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। ते का ध्यान उन दोनों पर नहीं था। जीसू थोड़ी देर बाद ते से कहते हैं, बेबी, तुम मुझे जानती हो ना? तुम्हारी माँ तुम्हें कितना प्यार करती है। ते जीसू के सडन क्वेश्चन से जीसू की तरफ देखते हुए उसका हेड होल्ड करते हुए कहती है, यस मॉम, आई नो यू लव मी सो मच। जीसू स्माइल के साथ अपने दूसरे हैंड को ते के हैंड पर रखती है। जीसू, क्या तुम अपनी मॉम पर ट्रस्ट करती हो? और मॉम तुम्हारे लिए जो भी डिसीजन लेगी वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगा। क्या तुम मेरे डिसीजन पर ट्रस्ट करती हो? ती जीसू की ऐसी बातें सुनकर थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ते कहती है,
Mom, yes, I trust you so much and I trust your decision. Whatever decision you take for me, I will be for my good only, Mom. यीशु जिन काय तीनों ते की बातें सुनकर थोड़ी स्माइल करते हैं। यीशु बड़े ही प्यार से देख से कहती है, बेबी क्या तुम मेरे लिए कल शादी करोगी? यही है मेरा डिसीजन। फिर शादी की बात सुनकर अपनी प्लेस पर ही फ्रीज हो जाती है। दी को शादी वर्ड सुनकर अपने हार्ट में पेन फील होता है। यीशु दी को साइलेंट देखकर उससे कहती है, दी बोलो बेटा, क्या तुम कल शादी करोगी हम सब के लिए? दी ये सुनकर अपने सेंस में वापस आती है। दी यीशु काय की तरफ सॉफ्ट आइज से देखती है। तभी जिन दी से कहती है, बेटा दी क्या तुम मेरे बेटे जंगकुक से शादी करोगी? प्लीज़ बेटा पॉजिटिव आंसर ही देना। दी जंगकुक का नाम सुनकर कंफ्यूज होती है और उनसे कहती है, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? जंगकुक की शादी तो आयु के साथ होने वाली है कल, और वैसे भी जंगकुक उसे पसंद करता है और आयु भी तो उसे पसंद करती है। जिन से कहती है, नहीं प्रिंसेस, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आयु तो सिर्फ इनको से प्यार करती है ना कि जंगकुक से। तो ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और उनसे कहती है, व्हाट इनको भाई? जिन यीशु काय उससे सारी बातें बताते हैं और आज मॉर्निंग में जो हुआ था थोड़ी देर बाद ते सब सुनकर शॉक्ड होती है। यीशु ते के हैंड पर टैप करते हुए कहती है, ते ते अपने सेंस में वापस आती है। जिन ते से कहती है, क्या तुम जंगकुक से शादी करोगी? ते रिप्लाई नहीं करती और कुछ सोचती है। ते खुद से कहती है, मैं जंगकुक से शादी करना चाहती थी लेकिन वो आयु से। जंगकुक सिर्फ आयु को पसंद करता है एंड उसने अपना सीक्रेट भी तो सिर्फ आयु के साथ शेयर किया है। और वैसे भी मैं एक माफिया से कभी शादी नहीं करूँगी, वो लोगों को मरवाता है, वो लोगों की जान लेता है। ते थोड़ी देर बाद कहती है, सॉरी मॉम डैड एंड आंटी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। तीनों उसके आंसर को सुनकर शॉक्ड आइज से देखते हैं। यीशु थोड़ी देर बाद तेजी कहती है, बेटा क्या डिसीजन है तुम्हारा कि तुम्हें जंगकुक से शादी नहीं करनी? लेकिन क्यों? जंगकुक एक अच्छा लड़का है। ते अपना हेड नॉट करती है। जिन यीशु और काय से कहती है, मैं ते से कुछ देर अकेले बात करना चाहती हूँ। जिन ते से कहती है, बेटा मुझे तुमसे कुछ अकेले बात करनी है। यीशु काय अपना हेड नॉट करते हैं। ते अपना हेड नॉट करती है और जिनके साथ रेस्टोरेंट के गार्डन में आ जाती है। तो फिर चलिए आगे इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मुझे कमेंट में बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी।